Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe, and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारी लास्ट वीडियो है। तो अब हमको बोला गया कि जो कोऑर्डिनेशन है से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि वो डाइवर्स इंटरेस्ट को वो एक ऐसा मतलब कॉमन गोल की तरफ ले आता है कि हाँ कि हमें अचीव करना है कि जो भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है जब हम एक साथ चलते हैं तो वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन की जो पर्पस है कि कोऑर्डिनेशन का कि ताकि ये कि हम यूनिटी ऑफ एक्शन को रियलाइज़ कर सकें और कॉमन पर्पस के ऊपर अचीव कर सकें। ये एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट और इंश्योर करता है कि जो सारे एक्शन है वो हमने अचीव कर लिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है, मतलब काम अच्छे से हो भी नहीं पाता कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो जाता है। कि एट नामची डिज़ाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड द सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क। तो मतलब कि जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो स्मृता का था तो उसका जो कैंडल्स का था कि उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन और सेल जो डिपार्टमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि कोई भी जो डिमांड है कि उसके तरीके से कि जितनी भी डिमांड है मार्केट में उतनी ही सप्लाई आ जाए। जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम फंक्शन है बट ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये बिगिन करता है प्लानिंग स्टेज पे और कॉन्टीन्यूस करता है कंट्रोलिंग तक। जो स्मिता है उसने प्लान करा था कि वो दिवाली कलेक्शन पे, ये दिवाली है, इन द मंथ ऑफ द जून इटसेल्फ में वो प्लान कर लिया उसने। शी हैज़ टू देन इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वर्क फोर्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब यही है कि उसने पहले से डिसाइड कर लिया ताकि फिर आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन जो है ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, यानी ये कोऑर्डिनेशन रिक्वायर करता है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो इंटरडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द, मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल जितने भी लेवल ऑफ मैनेजर की ताकि वो इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़ है वो वेरियस डिपार्टमेंट पे जो डिपेंड होता है। ये इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट लेवल्स पे। जो परचेज है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट एफर्ट्स है वो कोऑर्डिनेट किससे होता था, स्मिता से, कि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हार्मोनियसली। जो परचेज है डिपार्टमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल है कि ताकि वो प्रोक्योर कर सके फैब्रिक, तभी से वो क्या बन गया कि एक्टिविटी का बेसिक बन गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि फिर जो सेल्स की तरफ वो पहुँचे उनका जो अचीव कर सके वो ग्रुप गोल अपना। जब फैब्रिक परचेज हुआ इन्फीरियर क्वालिटी में तो ये अकॉर्डिंगली नहीं था, तो फिर क्या हुआ था, उसने जो फर्दर प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो चुकी थी। एब्सेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन देयर इज अ ओवरलैपिंग एंड क्योर्स। मतलब एक तो क्या हो गया था जब प्रोडक्शन या सेल्स का वो एब्सेंस हो गया था कि मतलब हाँ भाई कि वो सिंक्रोनाइज करके नहीं चल रहे थे, तो ओवरलैपिंग हो गई थी और क्योर्स क्रिएट हो गया था हार्मनी और इंटीग्रेशन के बजाय। जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर्स की, कि सारे की जो कोऑर्डिनेशन है कि मतलब सारे मैनेजर्स की एक्टिविटी है, मेन ज़्यादा वो फंक्शन है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें रिस्पॉन्सिबल है सारे मैनेजर्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी जो सारे मैनेजर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन है एवरी मैनेजर्स का ऑर्गेनाइजेशन में। जो टॉप लेवल मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स का ताकि वो इंश्योर करे ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जो कि कैरी आउट होनी चाहिए। जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ, मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी कि ऑपरेशन या सुपरवाइजरी लेवल के साथ। जो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ वर्कर्स के साथ और इंश्योर करता है वर्क जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं प्लान्स के अंदर। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है कि जो मतलब जो मैनेजर है उसको कोऑर्डिनेट करना होगा एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर में। जब जो मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट है वो विलिंग है कि वो कोऑपरेट करे वर्क करे, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक विलिंग स्पिरिट देता है। जो कोऑपरेशन है वो एक एब्सेंस है ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगी वहाँ पे तो कोऑपरेशन नहीं होगी, वो एक इंटरलिंक फंक्शंस है। मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन है देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ वेरी एसेंशियल, मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये कोऑर्डिनेशन उसके लिए रिक्वायर होती है। जैसे कि थ्रेड एक गार्डन में रिक्वायर होती है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन जो है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन हमें क्यों ज़रूरी है। हमने जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उसमें हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन एसेंस है, बट क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल का एफर्ट्स को, डिपार्टमेंट का और स्पेशलिस्ट का। जो प्राइमरी रीज़न है कोऑर्डिनेशन का कि जो डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, that is they depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Thus managers need to reconcile different in approach, timing, efforts और interest. At the same time there is a need of harmonize. तो इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस पहली है कि ग्रोथ इन साइज
एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ऑल्सो इंक्रीज। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ेगा तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को हायर करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि हम इंटीग्रेट करें उनके एफर्ट्स को और एक्टिविटीज़ को, क्योंकि जो हर एक इंडिविजुअल है उनका वर्क की हैबिट अलग होगी, उनका बैकग्राउंड कहाँ से है अलग है, सब कुछ अलग है उनका। तो ये नेसेसरी होता है कि ताकि हम इंश्योर करें कि जो सारे इंडिविजुअल है वो एक साथ काम करें, कॉमन गोल की तरफ अचीव कर सकें। अब है फंक्शनल डिफरेंशिप, यानी कि फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो डिपार्टमेंट्स में और डिवीजन्स में हो चुका है, सेक्शंस में हो चुका है। तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग और ह्यूमन रिसोर्स का अलग। तो जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनकी ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज़ होती है और स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है। जैसे कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो इंक्रीज़ करे सेल 10% से, बट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अप्रूव नहीं करे डिस्काउंट, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कल कभी कभार क्रिएट हो जाती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तभी जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए और उनको डिपेंड होना चाहिए ईच अदर्स के इन्फॉर्मेशन के, ताकि वो परफॉर्म करें अपनी एक्टिविटीज़। जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो फोकस करती है कि हम कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश बाय कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे प्रोसेस है कि जब हम एक्टिविटीज़ को लिंक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन के द्वारा हो जाती है। अब हम बात करें स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैटेगराइज बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ताकि जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, डाइवर्सिटी ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म हो सके। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्प्लॉय करना नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, ऐसे नहीं कि मतलब रैंडम पीपल को कहीं से भी इकट्ठा कर ले, नहीं, उसको स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट ये सोचते हैं कि वो सिर्फ क्वालिफाई हो सकते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं, डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल क्राइटेरिया, बट ऐसा नहीं है। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स। तो इससे क्या होता है कि लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मतलब स्पेशलिस्ट ये सोचे कि हाँ भाई बस मैं ही हूँ, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, therefore some coordination is required by an interdependent person to reconcile the difference in approach, interest और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो इसमें ये बोला कि हाँ ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि हाँ भाई हम सबके साथ मिलके चलें ताकि हम कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। अब मैनेजमेंट इन फर्स्ट 21st सेंचुरी में कैसा था मैनेजमेंट। इवन यू रेड इन दिस चैप्टर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट आर चैलेंजिंग। जबकि जो बाउंड्रीज है बिटवीन कल्चर ये सारी ब्लड हो चुकी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन सबको करना। तो क्या होता है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे। तो ये क्या इंप्लाई करता है, तो ऐसी फालतू का क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब कैसी थी, तो आप बता देना कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया एंड ऑल। तो की टर्म्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट, प्रोसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। ये सारी इसकी की टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। बाय।